अभी हम लोग देखते हैं कि पॉइंटिंग थ्योरम क्या है और ये किस चीज़ में आपकी मदद करती है। पॉइंटिंग थ्योरम में जैसे कि आप देखेंगे इनिशियली मैंने वन लाइन लिखा है जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्योंकि ये अल्टीमेटली जो रिलेशन बताती है वो वर्क डन और जो एनर्जी डिक्रीमेंट हो रहा है उसी के बीच में बताती है। तो इसी पॉइंटिंग थ्योरम को हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं। इट हेल्प्स टू इंटरप्रेट द फ्लो ऑफ एनर्जी विद द मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दैट इज, जिस तरीके से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्लो कर रही हैं उसके साथ में एनर्जी किस तरीके से फ्लो कर रही है उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो आपको पॉइंटिंग थ्योरम बता देता है। इसको सबसे इजी तरीके से अगर आपको करना है तो सबसे पहले आप लोग मैक्सवेल के थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, और एक जो वेल नोन रिलेशन है उसको ध्यान में रखेंगे। तो मैक्सवेल की थर्ड फोर्थ इक्वेशन को इसलिए यूज़ करेंगे कि जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वहाँ से वैल्यूज़ पुट करेंगे। कहाँ से? मैक्सवेल की थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से। तो जो रिलेशन है जो कि हमारा नोन है वो रिलेशन है डेल डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी, जहाँ पे ए और बी कोई भी दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसी रिलेशन को ध्यान में रखते हुए अब हम कैलकुलेट करेंगे डेल डॉट ई क्रॉस एच। अब जिनको ये डाउट है कि हमने डेल डॉट ई क्रॉस एच ही क्यों कैलकुलेट किया है, तो बेसिकली हमने इसको कैलकुलेट किया है क्योंकि ये हमारा निकल के आता है, एक रिलेशन होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू ई डॉट जे डी टू। ठीक है, दैट इज, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं जस्ट आपको बता देती हूँ। दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम ऑन ऑल द चार्जेस, उसमें ये रिलेशन निकल के आता है और इसी से आपकी पॉइंटिंग थ्योरम जो है या वर्क एनर्जी थ्योरम आगे डिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे डेल डॉट ई क्रॉस एच। तो इस ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से अगर ई जो है वो ए है और एच जो है वो बी है, तो डेल डॉट ई क्रॉस एच इज इक्वल्स टू हो जाएगा, बी क्या है यहाँ पे एच, दैट इज एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच। अब आप यहाँ से देखेंगे ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये आपका डेल क्रॉस ई है, दैट इज ये है कि आपका मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है आपकी। तो ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है, इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाय डेल टी, एंड डेल क्रॉस एच जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस एच विल बी इक्वल टू जे सी प्लस जे डी। ये आपकी मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब जे डी की क्या वैल्यू होती है आपकी फर्दर, जे डी की वैल्यू हो जाती है आपकी डेल डी बाय डेल टी, एंड डी इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है एप्सिलन, एप्सिलन नॉट ई फॉर फ्री स्पेस। तो आप जे डी को क्या लिख सकते हैं फर्दर, जे डी इज इक्वल्स टू एप्सिलन नॉट डेल ई बाय डेल टी। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, डेल क्रॉस ई की वैल्यू माइनस डेल बी बाई डेल टी पुट करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में। तो ये आपका हो जाएगा माइनस एच पॉइंट डॉट डेल बी बाई डेल टी माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच का वैल्यू क्या था आपका जे सी, जे सी को हमने यहाँ पे सिर्फ जे सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आ गया ई डॉट जे माइनस ये सेम आपका ई यहाँ से आपका कनेक्ट हो रहा है ई डॉट, ये आ गया आपका डेल डी बाय डेल टी, या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे ई डॉट एप्सिलम नॉट डेल ई बाय डेल टी, वो हमने नेक्स्ट वाली इक्वेशन में लिख दिया है। तो हमने इसको नेक्स्ट वाली इक्वेशन में लिखा डेल डॉट ई क्रॉस एच इज इक्वल्स टू माइनस एच डॉट डेल बी बाय डेल टी माइनस ई डॉट जे, ये आपका माइनस ई डॉट ये वाला जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला जो पार्ट है ये आगे लिख लिया ई डॉट डेल डी बाई डेल टी, और ये जो ई डॉट जे था जो कंडक्शन करंट डेंसिटी था आपका जे सी, उसको हमने इस साइड पे लिख दिया। इन दोनों को एक साथ लिखने का रीज़न ये है कि ये दोनों को जब आप फिर से फर्दर उसके कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये फर्दर आपको बताएगा कि कितनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में स्टोर्ड है।
ठीक है, वो कैसे, एच डॉट डेल बी बाई डेल टी एक्चुअली में आपको बताता है कि कितनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड है, और ई डॉट डेल डी बाई डेल टी आपको एक्चुअली बता देता है कि कितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड है। ठीक है, अब इसको फर्दर कैलकुलेशन के लिए हम क्या देखेंगे, हम जानते हैं कि B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच होता है एंड D इज इक्वल्स टू एप्सिलम नॉट ई। ठीक है, सो फर्दर एच डॉट डेल बी बाई डेल टी को आप लिख सकते हैं, एच को क्या लिख सकते हैं, बी बाई म्यू नॉट, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बी के नीचे चला जाएगा, तो एच इज इक्वल्स टू बी बाई म्यू नॉट डेल बी बाई डेल टी इज इक्वल्स टू, अब ये वाले b को अगर आप डिफ्रेंशिएशन के साथ इधर की साइड लेके जाएंगे तो ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब आप बी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर सामने आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, देन अगेन आपका क्या आ जाएगा, डेल बी बाय डेल टी, ठीक वैसे ही जो यहाँ पे था। ठीक है, ये आपका वैसे ही आ जाएगा, पावर सामने ला के 2 से 2 कट गया b, एंड देन अगेन b का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। अब इसके बाद सिमिलरली हमने एच डॉट डेल बी बाय डेल टी को कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे ई डॉट डेल डी बाय डेल टी को, जो सेकेंड वाली टर्म है। और हमने क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको बहुत ही वेल नोन फॉर्मूला है फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिस फॉर्मूला, दिस इज अ वेरी वेल नोन फॉर्मूला। नाउ अगेन ई डॉट डेल डी बाई डेल टी को सॉल्व करेंगे, और यहाँ से सॉल्व करके हमको पता चलेगा कि ई डॉट डेल डी बाई डेल टी इक्वल टू आ रहा है आपका हाफ एप्सिलम नॉट डेल ई स्क्वायर बाय डेल टी। तो ये एक्चुअली में जो हाफ एप्सिलम नॉट ई स्क्वायर है ये है आपकी एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसकी दोनों की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ये फर्दर उसी ऊपर इक्वली इक्वेशन में डाल देंगे। कौन सी वाली, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे, और इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी कुछ इस तरीके से कि डेल डॉट ई क्रॉस एच इज इक्वल्स टू, ये डेल बाय डेल टी इसका भी हम लोग बाहर ले लेंगे कि ऑपरेटर को ऑपरेट ही करना है चूंकि दोनों पे, ऐसे ही जो बी स्क्वायर के साथ वहाँ पे ऑपरेटर था डेल डी बाई डेल टी उसको ले लिया, और ये हमारा इस ऑपरेटर के राइट साइड पे ऑपरेट करने के लिए बच गया प्लस हाफ एप्सिलम नॉट ई स्क्वायर। ये एक्चुअल में ये होती है एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इन दोनों का हमने सम कर दिया, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हमें मिल गई, और इसका वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम देख रहे हैं, और माइनस साइन बता रहा है कि वो एनर्जी जो स्टोर्ड है वो डिक्रीज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अभी इसको फर्दर अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को, इस कंप्लीट इक्वेशन को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे ओवर द वॉल्यूम v यूजिंग द डाइवर्जेंस थ्योरम, तो हमें मिल जाएगा। डाइवर्जेंस थ्योरम हमने क्यों यूज़ किया है, जो कि मैंने आपको मेन रीज़न बताया था डाइवर्जेंस थ्योरम का, कि वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में आप चेंज कर सकते हो। अब सरफेस इंटीग्रल में चेंज करके आपको क्या मिला ये आपको फर्दर एक इक्वेशन के बाद ही समझ में आ जाएगा। अब जैसे डेल डॉट ई क्रॉस एच है, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल आ गया ये आपका, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल क्या आ गया, ये आ गया आपका। ठीक है, अब डेल डॉट ई क्रॉस एच को वाया डाइवर्जेंस थ्योरम आप लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करके, सरफेस इंटीग्रल ई क्रॉस एच डॉट डी ए, डी ए क्या है आपका, स्मॉल सरफेस एरिया है। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये वाला जो पोर्शन है इसका भी इंटीग्रेशन होगा ओवर द वॉल्यूम वी विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम दैट इज डी टो, तो ये हो गया माइनस डी बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी, इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम हाफ, ये वाला जो 2 है इसको हमने बाहर कॉमन ले लिया तो ये आ गया हाफ, फिर अगेन बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट प्लस एप्सिलम नॉट ई स्क्वायर डी टो माइनस ई डॉट जे, माइनस ई डॉट जे। ठीक है, इसको भी आप इंटीग्रेट करेंगे ओवर द वॉल्यूम v विद रिस्पेक्ट टू इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वॉल्यूम दैट इज डी टो। ठीक है, अभी इसमें अगर आप देखेंगे जो आपका ई डॉट जे है ये ओवर द वॉल्यूम v जो इंटीग्रेशन है ये एक्चुअली में आपका जो मैंने आप इनिशियली आपको बताया था, ये बताता है कि द रेट एट विच वर्क इज डन ऑन ऑल द चार्जेस इनसाइड द वॉल्यूम v।
इसका फर्दर मीनिंग बहुत ही अच्छे से आपको नेक्स्ट स्लाइड में नज़र आ जाएगा। इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके इतने पार्ट को लिख लेंगे। कितने पार्ट को? यहाँ से लेके जो ब्लू वाला पार्ट मैंने अभी हाईलाइट किया, ये इक्वल टू ये डिक्रीमेंट हो रहा है आपका जो एनर्जी स्टोर हुई हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में उसमें, और ये वर्क डन है जितना वर्क किया जा रहा है। ठीक है, अब इसका रिलेशन बहुत अच्छे से आप नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेंगे। रिलेशन हो गया ये। ठीक है, ये कैसे हुआ? ई डॉट जे को हम ले गए इधर और ई क्रॉस एच डॉट डी ए को, ये जो इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस है, इसको ले गए इधर। ठीक है, तो ये माइनस में हो गया और ये इधर आके प्लस में हो गया। ठीक है, तो इसको हम ले गए इधर की साइड और इसको हम ले आए इधर की साइड। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बन गया E dot j d-tau over the volume V is equals to minus d by dt half epsilon naught E square plus V square by mu naught d-tau minus integration over the surface S E cross H dot dA। अब इन तीनों टर्म का अलग से मैंने मीनिंग लिख दिया आपको इन शॉर्ट। E dot j का मतलब क्या है? रेट ऑफ वर्क डन ऑन ऑल द चार्जेस इनसाइड द वॉल्यूम V। ठीक है, और ये क्या है? ये है रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन वॉल्यूम वी। और ई क्रॉस एच डॉट डी ए क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आउटवर्ड थ्रू द सरफेस एस। क्या ये जो आपका पूरा इक्वेशन है बिल्कुल फॉसेट जैसा नहीं बन रहा? फॉसेट जैसा ही बन रहा है आपका, यानी कि जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी थी, ठीक है, वो एनर्जी आपकी घट रही है। वो एनर्जी आपकी जो घट रही है वो उतनी ही घट रही है कि उसका कुछ पार्ट तो यूज़ हो रहा है कि उस एनर्जी से वो जो ईएम वेव है वो चार्जेस पे काम कर रही है। ठीक है, द रेट ऑफ वर्क डन ऑन ऑल द चार्जेस इन वॉल्यूम वी। और उसके अलावा जो बाकी की एनर्जी है वो जितनी आपकी वॉल्यूम वी है उसके सरफेस से बाहर को फ्लो कर रही है, विच इज दिस वन। ठीक है, तो वो पार्ट इज गिवन बाय ई क्रॉस एच डॉट डी ए, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आउटवर्ड थ्रू द सरफेस एस। एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सी इक्वेशन है आपकी। इसको अगर मैं आपको और सिंपल भाषा में बताऊं तो मैं ये बताती हूँ कि ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सपोज मैं ये मान करके चल रही हूँ कि किसी समय पे अगर मैं इसकी ये वॉल्यूम वी कंसीडर करूँ कि ये है आपकी वॉल्यूम वी, इस वॉल्यूम वी के अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी ट्रेवल कर रही है और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ स्टोर्ड एनर्जी है जो अपने आप है, ये जो हमेशा अपने साथ ये कैरी करके चलती है। अब यहीं पे कोई चार्ज है Q इसी वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी समय के साथ इस वॉल्यूम में जितनी घटेगी, वो जितना पार्ट घटेगा उसमें से कुछ पार्ट तो इस चार्ज पे काम करने में लग जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू ई डॉट जे डी टो इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम वी। ठीक है, उसमें से कुछ पार्ट तो इस चार्ज पे काम करने में लग जाएगा और जो बाकी का पार्ट है वो पार्ट बचा हुआ ये जो सरफेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, फॉस्फेट अंदर वॉल्यूम में जितना कलेक्ट हो रहा है सरफेस से उतना ही बाहर जाएगा। ये जो सरफेस है यहाँ से एनर्जी आपकी आउटफ्लो कर रही है, जो बची हुई एनर्जी है वर्क डन के अलावा। ठीक है, तो ये आपकी पॉइंटिंग थ्योरम है। समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी के खर्च होने का पूरा जो विवरण है वो आपको पॉइंटिंग थ्योरम दे देती है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट इसमें बचता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका, विच इज़ बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके कि व्हाट इज़ द पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, अभी यहाँ पे ये वाली जो टर्म है इसका मैंने आपको बता दिया, दिस इज द रेट ऑफ वर्क डन ऑन ऑल द चार्जेस इन वॉल्यूम वी। ये आपका जो एनर्जी स्टोर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, इसमें जो दो अलग अलग टर्म है इसको आप याद कर सकते हैं। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी है एंड हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर ये मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी है।
ठीक है। तो ये स्टोर्ड एनर्जी हो गई, ये चार्ज पे वर्क डन हो गया। अब ये जो है ये क्या है, जो सरफेस से आउटफ्लो हो रही है एनर्जी। अब इसी को हम कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, ई क्रॉस एच। ठीक है, इसी को हम पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। तो इसीलिए ये जो ई क्रॉस एच है, इसकी जो डेफिनेशन है नेक्स्ट उसमें आप देखेंगे, ये है द एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ट्रांसपोर्टेड बाय द फील्ड्स। ठीक है, यानी कि कोई भी फील्ड जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं, वो आपकी कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लेकर के जा रहे हैं किसी कहीं एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। इसको डिनोट करते हैं हम एस वेक्टर से, और इसका फॉर्मूला होता है एस वेक्टर इज इक्वल्स टू ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। ठीक है, अगर एच की जगह मैं इसको बी की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका फ्री स्पेस के लिए म्यू नॉट एच, तो एच इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका बी बाय म्यू नॉट। तो बस यहाँ एच की जगह मैंने बी बाय म्यू नॉट लिख दिया, म्यू नॉट बाहर ले लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो एस वेक्टर का यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख दिया है 1 बाय म्यू नॉट ई क्रॉस बी। ठीक है, ये आपको पॉइंटिंग थ्योरम समझ में आ गई, पॉइंटिंग वेक्टर भी आपको समझ में आ गया। पॉइंटिंग वेक्टर के न्यूमेरिकल्स मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। सो इफ टाइम परमिट्स we will move on the next topic, which is EM waves in free space. So all the best for your career.